महाराज जी, जैन दर्शन में पंच परावर्तन का वास्तु में क्या संदर्भ, क्या योग माना जाता है, क्या प्रभाव माना गया है? दूसरा प्रश्न है, मंदिर वास्तु का समाज में ट्रस्टियों पे वास्तु दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें मार्गदर्शन दें। पंच परावर्तन का वास्तु से कोई संबंध नहीं है, वो एक व्यक्तिगत मामला है। एक व्यक्ति निश्चित विधि से परिवर्तन करता है, व्यक्ति, प्रकृति नहीं कराएगी। एक व्यक्ति का जो परिवर्तन होता है वो किस ढंग से अपनी जिंदगी को जीना चाहेगा, कब जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किस विधि से लेगा, उस विधि से। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने जन्म 9 बजे लिया तो दूसरी बार में जन्म उसको 9:01 पे होना है, तो वो परावर्तन में आएगा। तीसरी बार उसका 2 सेकंड 9:02 पे हो। अब ये क्रम बनाना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। इसलिए पंच परावर्तन व्यक्ति के भावों पर और परिणामों पर आश्रित होते हैं, वास्तु पर नहीं। वास्तु का एक सिद्धांत है, वो उसके लिए प्रभाव। मंदिर किसके लिए बनाया गया? श्रावकों के लिए, समाज के लिए, तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा। बस वास्तु ये प्लाट किसके नाम है, किसके लिए खरीदा गया है, उसका प्रभाव पड़ेगा। पड़ोसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके नाम ही नहीं है। मालिक कौन है, पर्पस, दो चीजें, मालिक कौन है और उसका प्रयोजन कौन है, किसके लिए बनाया गया। तो मंदिरों का 90% प्रभाव समाज पर, भक्तों पर, जिनके लिए मंदिर बनाया गया है, उस मोहल्ले पर, उस कॉलोनी पर, उस नगर पर बराबर पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव भी जितने एरिया का उसका समाज है वो तीर्थ, और ऐसे ही लाभ में है। यदि अच्छा बन गया तो लाभ सबसे ज्यादा उनको मिलेगा जिनके लिए वो मंदिर बनाया गया है। हानि और लाभ दोनों, हानि को मत समझना। कई बार मंदिर बन जाता है, उस कॉलोनी के लोगों का बारे न्यारे हो जाते हैं, और मंदिर के बाद उस कॉलोनी में जो बसा वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। मेरे सामने सैकड़ों उदाहरण। मूर्ति बैठाने के बाद उस मंदिर को, उस समाज का दिन दूना रात चौगुना बिका। जो 11,000 रुपया नहीं दे सकते थे, लाखों लाखों रुपया दान देने लगे। वास्तु का ये प्रभाव। वास्तु का मूल सिद्धांत है, उस आयतन से, उस वास्तु से किसका संबंध है। वो संबंध वाले पर अटैक करती है, बिना संबंध वाले पर ज्यादा प्रभाव, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा पड़ोसी का, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। मूल प्रभाव उस पर पड़ता है, ऐसा।